लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता हूं आपको। आज की बहुत अहम खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले केपी के छा गया, अलीम, जहांगीर और खटक बढ़ गए। आसमा शराजी ने पीटीआई के 2024 के इलेक्शनों में क्या प्रेडिक्शन की और उन पर क्या कहा, यह भी आपके सामने मैं तफसीर रखूंगा। और आज इंट्रा पार्टी पीटीआई के जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला सुना दिया गया है। ये सब खबरें मैं आपके सामने इस तफसीली व्लॉग में रखूंगा। सबसे पहले केपी के छा गया और ये क्या वजह है, ये सबसे अहम खबर जो है। आपने देखा होगा 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई पे क्रैकडाउन शुरू हुआ। कोई भी सिंगल पर्सन इंसान पीटीआई का झंडा सरेआम लेकर नहीं निकल सकता था, क्योंकि उन पर पकड़ दकर और गिरफ्तारियां हो रही थी। जो उन्होंने इतना बड़ा जो काम किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो और मिलिट्री इमारत पे जो उन्होंने धावा बोला, वो तो जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। उसके बाद पीटीआई की अपर लीडरशिप और वो ऑन ग्राउंड हो गई, कुछ जेलों में हो गई। उसकी वजह से खौफो हरास पूरे पाकिस्तान में फैल गया। एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो जमात थी पीटीआई, वो समझने के आसमान से गिरा खजूर में अटके वाली बात हुई कि इतना फेम, और 3 से 4 घंटे लगे, पूरी पीटीआई पार्टी ही खत्म हो गई। और चेयरमैन पीटीआई जेल में चले गए और कुछ इस्तेकाम पार्टी में चले गए और कुछ उन्होंने पीटीआई से लातल्की का इख्तियार कर लिया कि उन्होंने सियासत को छोड़ दिया। इसकी वजह और जो कारकुन था, जो वोटर था, वो कंफ्यूजन था, वो सहमा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल सकता था कप्तान के हक में बोलने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि चंद महीनों में या चंद दिनों में केपीके के गयूर अवाम, केपीके के बहादुर लोग, केपीके के बहादुर पठान, वो कप्तान की मोहब्बत और इस हकीकी आजादी के लिए वो सड़कों पे निकल आई। आपने देखा होगा अपर दीन में कन्वेंशन हुआ, मर्दान में हुआ, सवात में हुआ, पेशावर में हुआ। वहां पे पुलिस ने क्रैक डाउन करने के बावजूद और मजम्मत करने के बावजूद पीटीआई के कारकुन डटे रहे और अपने कप्तान का झंडा, पीटीआई का झंडा थामे रखे। और बहादुर कौम जो केपीके के पठान है, वो कप्तान के साथ उन्होंने इस पार्टी को जिंदा किया, जो 9 मई के बाद पार्टी तितर बितर हो गई थी, जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं था। वो केपीके के लोग, वो अजीम लोग, उन्होंने शेर अफजल मरवत की क्यादत में भरपूर कन्वेंशन किया। जो लास्ट कन्वेंशन हुआ है पेशावर में, वो कोर्ट की इजाजत से हुआ है। फर्स्ट जो कन्वेंशन हुआ है अभी तक पीटीआई का, पेशावर में एक मैरिज हॉल में हुआ। इतना बड़ा कन्वेंशन था कि वहां पे लोग कम पड़ गए और पूरा हॉल खचाखच भरा था और हजारों की तादाद में लोग अभी बाहर खड़े थे, लेकिन हॉल में जगह कम पड़ गई थी। और अभी क्रैकडाउन और अभी इतनी सख्ती के बावजूद इतना बड़ा कन्वेंशन था, जितना बिलावल भुट्टो का जलसा था ना, उससे बड़ा कन्वेंशन था पीटीआई का। अभी के एक आम आदमी, एक आम वकील शेर अफजल मरवत, जो अभी सियासत में आया खान के, उन्होंने सीनियर सदर बनाया खान साहब ने पीटीआई का। और उस बंदे को लोग जब देखते हैं तो हजारों की तादाद में वो बाहर निकल आते हैं। उनको शेर अफजल मरवत की शक्ल में खान नजर आता है। इमरान खान खंबे को वोट देगा, वो खंबा खड़ा करेगा, खंबा जीत जाएगा। ये इमरान खान का दावा भी है और ये हकीकत पे मबनी भी है। जैसे शेर अफजल मरवत निकले, पेशावर में कन्वेंशन किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों को। उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है पीटीआई का। ये इतना बड़ा जलसा होगा कि इसकी
सारी रिकॉर्ड तोड़ देगा और सारी जमातों को चुप लग जाएगी। जो इतना बड़ा अभी कप्तान नहीं है उस जलसे में होगा, ये एक आम वर्कर, एक आम कारकुन उस जलसे में होगा और वो जलसा इतना बड़ा होगा। इस कन्वेंशन से आप अंदाजा लगा लें, अगर कन्वेंशन इतना बड़ा था और जलसा क्या होगा, क्योंकि लोगों ने खौफ और नफरत के जो बीज इनके खिलाफ बोए गए हैं, उसकी जो नफरत है वो 8 फरवरी को वोट पे निकलनी है। खान साहब का वोट तो बड़ा नहीं है, लेकिन नफरत इनकी जो दूसरी पार्टी है उनके खिलाफ जो नफरत का वोट है वो इमरान खान साहब को पड़ेगा। जो 16 महीनों में इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसकी नफरत में ये वोट पड़ेगा इमरान खान को। इमरान खान का वोट नहीं बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ नफरत का वोट ज्यादा बढ़ गया है, थिम्पसी का वोट ज्यादा बढ़ गया इमरान खान के साथ। और अब ये इलेक्शन कराने पे मजबूर भी होते हैं। इलेक्शन होते हैं भी कि नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। और परवेज, अलीम और जंगीर, इनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है वो तो बढ़ी गई है। आपने देखा होगा कि एक सिंगल जलसा केपीके में परवेज खटक साहब नहीं करा सकते। जो कहते हैं ना 2 अक्सरियत का वजीर आला 2024 का केपीके का मैं हूंगा, पहले तो मेरे ख्याल से 2000 बंदा नहीं वो बंदा इकट्ठा कर सकता। दावे इतने बड़े बड़े किए उसने। उसकी पार्टी का ये हाल है कि लोगों को जबरदस्ती बुलाकर लाया जाता है और कम से कम कोई 500 कुर्सी लगी होती है जिसमें 200 कुर्सी खाली होती है और परवेज खटक साहब खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे होते हैं। ये आपने वीडियो में भी देखा होगा। जो खान को छोड़ेगा वो इसी तरह ही रुलेगा, उसकी जिंदगी और सियासी जिंदगी इसी तरह तबाह होगी। आपने जंगीर तरीन और अलीम खान का जलसा देखा। इस्तेकाम पार्टी में जितनी भी आधी से ज्यादा पीटीआई इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब उस पर जो 9 मई के केसेस थे, अंदलीब अब्बासी, फरूख हबीब और मुराद रास और दीगर जो लोग पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में गए हैं, क्या वो अब दूध के धुले हो गए हैं? अब उनको पुलिस नहीं ढूंढ रही, वो इश्तिहारी भी हैं। फरूख हबीब इश्तिहारी थे, 9 मई के वाकये में हिट लिस्ट पे थे, लेकिन आज फरूख हबीब ने इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सब वो दूध के धुले हो गए, मुकदमात खत्म हो गए। अंदलीब अब्बासी मतलूब थी पंजाब पुलिस को, अंदलीब अब्बासी ने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, आज वो सब कुछ खत्म हो गया केस। अगर इसी तरह केस खत्म करने हैं तो पूरी पीटीआई को इस्तेकाम पार्टी में ले जाए, इमरान खान को भी ले चले, इमरान खान के भी केस खत्म हो जाए शायद इसी तरह ही। ये निजाम है, ये हमारा। अगर वो मुलविस है तो उनको इबरतनाक सजा दी जाए इन सबको, जिन्होंने 9 मई में वाकया में है, जिन्होंने कोर कमांडर पर हमला किया, जिन्होंने एयरबेस पर हमला किया, जिन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला किया, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कल को कोई भी जमात, कोई भी शख्स आर्मी की तरफ मैली आंख से ना देखे। उसके बाद आसमा शरादी साहिबा ने एक तजिया पेश किया 2024 के इलेक्शन का। सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा है कि रूरल एरिया में पीटीआई का वोट नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया और शहरी पार्टी है और ज्यादातर रूरल एरिया में ही वोट बैंक होता है जमातों का। इसलिए पंजाब में नवाज शरीफ साहब क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं। ये आसमा शराजी साहिबा ने अपना तजिया दिया है। बड़े एहतराम से, बड़े अदब से आसमा शराजी साहब को मैं अपना तजिया भी देता हूं। और एक सीनियर एंकर हैं, उन्होंने भी इस पर एक रद्द अमल दिया है और वो आपके सामने मैं रखता हूं। देहाती सर्वे पीटीआई का, जो आसमा शराजी साहिबा कहती है ना कि उनका कोई नहीं है वोट पीटीआई का देहातों में, ये आपके सामने मैं ताजा रखता हूं पिछले इलेक्शनों का। पीपी 125 जंग 2018 में फैसल हयात आजाद उम्मीदवार जीते थे और पीटीआई के आजम दूसरे नंबर पर रहे।
उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिए थे 2018 में पीटीआई के आजम चीला ने, और फिर 2022 में सेम कैंडिडेट थे जो बाय इलेक्शन हुए थे, ये सेम कैंडिडेट थे फैसल हयात आजाद उम्मीदवार और पीटीआई के आजम चेला थे। उन्होंने जो वोट लिए 2010 में 2018 में 10,200 और 2022 में जो वोटों का इजाफा हुआ है वो 43,500 का इजाफा हुआ है। ये मैं लाहौर, पिंडी या किसी शहर की बात नहीं कर रहा, ये देहात के मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। पीटीआई का 30,000 वोटों का इजाफा हुआ 2022 के इलेक्शनों में। पीपी 127 जंग 2018 में जो नशिस्त थी वो निस्बतन 44,800 बढ़े, और वहां के जो कैंडिडेट थे पीटीआई के नवाज भरवाना थे जो पीपी 228 डेरा गाजी खान। अब में आते हैं ये पीपी 127 झांकी, मैंने आपको बताया कि 44,800 वोट लेकर नवाज भरवाना यहां से पीटीआई के जीते थे। पीपी 228 डेरा गाजी खान सैफ खोसा 2018 निस्बतन 28,328 वोट लिए, जिसमें आपने देखा होगा यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब ने खेतों में और पानी में जलसे किए, ठीक है। और कहा जा रहा था कि पीटीआई के 2022 में जो जिमनी इलेक्शन हुए थे उन्होंने कहा था 20 सीटों में 3 सीटें जीतेंगी, उसमें पीटीआई 15 सीटें जीती थी। ये भी देहातों से ज्यादातर सीटें जीती थी इन्होंने। अब इसमें आप देख ले पीपी 272 मुजफ्फरगढ़, ये बहुत एक अहम हलका है। वहां पे 2018 में बासित बुखारी 23,000 वोट लेकर जीते, ये सीट खाली हुई, फिर उनकी सीट पर उनकी अहलिया जीती पीटीआई की तरफ से, उन्होंने लिए 27,000 वोट। 2022 में यहीं पे इसी हल्के में इलेक्शन हुए, मौजम जतोई को टिकट दिया पीटीआई ने, उन्होंने 27,400 वोट लिए। खुशाब पीपी 83 मलिक गुलाम रसूल आजाद उम्मीदवार, पीटीआई ने तब 9,000 वोट लिए थे, और 2022 में यहां से पीटीआई हार गई थी खुशाब से, आजाद उम्मीदवार जीत गए थे और पीटीआई को सिर्फ 9,000 वोट मिले थे। और 2022 में जब इलेक्शन हुए पीटीआई ने 41,000 वोटों का इजाफा हुआ और सेम कैंडिडेट यहां से खड़े हुए और पीटीआई ने 50,700 वोट हासिल किए 2022 में खुशाब के हल्के पीपी 183 से। ये था, यही और भी बहुत सारे हलके थे, मैं गिराने पे हूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा तजिया किया एक देहाती जो इलेक्शन हुए उसका, और आसमा शरादी साहिबा एक सीनियर एंकर है, हमारे लिए काबिल इज्जत भी है, लेकिन मैं छोटा सा ये तजिया पेश किया, और जो इलेक्शन कमीशन का ये है और जो पीटीआई का वोट देहातों में कितना बड़ा वो आपके मैंने सामने रख दिया है। और आज एक और बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन का की तरफ से आपको पता है अकबर एस बाबर ने, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हुए उसमें उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी कि ये पार्टी के इलेक्शन सही नहीं हुए, उसको दोबारा करवाए जाएं। उसमें आज चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के लिए एस बाबर की दरखास्त हमें मसूल हुई, और उसमें कहा गया जाता है कि ये आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर से सवाल पूछा कि आपकी तो रुकनीत खत्म हो चुकी है, लेकिन अकबर एस बाबर ने कहा कि मेरी रुकनीत खत्म नहीं हुई, मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल इलेक्शन एक्ट के सेक्शन
15 में वाजिया लिखा है कि इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते। किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन होते हैं वो उसमें वो शिक है 215 इलेक्शन एक्ट की कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए आपकी जो दरखास्त है वो रद्द की जाती है। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने, और ये अकबर एस बाबर को एक शिकस्त हुई है। अकबर एस बाबर ने कहा कि जो वर्कर्स है उनको वोट का हक ही नहीं दिया गया, नॉमिनेशन पेपर को जमा नहीं करवाने दिया हमें। मैंने भी अपने नॉमिनेशन जमा करवाने थे, मुझे तो पता ही नहीं लगा कब इलेक्शन हुए, कब नॉमिनेशन पेपर जमा हुए, इसलिए मुझे महरूम रखा गया है इलेक्शन लड़ने से। अगर जमहूरी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी तो फिर वो कैसे जमहूरियत का दावा कर सकते हैं। ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सामने बेल आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करें, ऑल करें। मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।